तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम डी ट्रिपल एस बी की साइट पर जो ऑफिशियली कई सारी वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए, यहाँ पर राइट साइड में देखिए, आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू साइन इन लिखा है। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पहले बना रखा है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर अप्लाई करें। सो गाइस, जैसे ही आप डिटेल डालेंगे और लॉगिन साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। और विंडो ओपन होने के बाद आपको जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक करें। कई सारी पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्म को अप्लाई करें, उसकी फीस काटें, उसके बाद आप दूसरे को भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल से 12th लेवल से ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कई सारी पोस्टें हैं। आप जो है बीएससी है, एमएससी है, या जो भी है, अलग अलग पोस्ट की क्वालिफिकेशन अलग है। चलिए, फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। चलिए, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस इंटरफेस में आपको ये सारी डिटेल भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। ऊपर की डिटेल आपकी पहले से ही आ जाएगी जो भी आपने डाल रखी है, ठीक है। इस डिटेल को अपन फिल करते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से आप डिटेल को फिल करके आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं आगे क्या ओपन होता है। चलिए, हमने सेव एंड नेक्स्ट किया और सामने स्क्रीन पर आपको इस प्रकार से ये जो है विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। अपलोड फोटो, तो यहाँ से आप अपनी फोटो को अपलोड करेंगे और फोटो अपलोड करने के लिए 480 इंटू 672 होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम अपनी फोटो को साइज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रियोट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। और 480 और 612 ही था ना, 480 और 612 शायद ऐसा ही था। चलिए, एक बार देख लेते हैं। 480 और 672 है, 672। यहाँ पर हम 672 कर देंगे तो डायरेक्टली फोटो जो है आपकी अपलोड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसका यूज करेंगे तो आसानी से आप जो है फोटो को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से जो है फोटो को कर लिया है अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फोटो को। तो फोटो कहाँ गई अपनी भाई, फोटो ये है। इसको हमने यहाँ सिलेक्ट किया और ये अपलोड कर दी। देखिए, ये फोटो एक बार में ही आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और राइट थंब को भी अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको बारी बारी से हम अपलोड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने सभी डॉक्यूमेंट देखिए अपलोड कर लिए हैं और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया आपका क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। डिग्री है और साथ में आप डिग्री के साथ आपका जो है यहाँ पर एक कंप्यूटर पर टाइपिंग वाला टेस्ट भी होगा, है ना। 8000 की से लेस देन कम नहीं होना चाहिए। एक घंटे में आपकी 8000 की जो है कि वो आपकी टेस्ट वगैरह होगा। तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यदि आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री पर क्लिक करें, या फिर शुड बी हैव। इसके साथ साथ यदि आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को मेन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल को हम फिल करते हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोमा आ गया। डिप्लोमा के बाद डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर 3 ईयर, उसको सिलेक्ट करेंगे। परसेंट कितनी थी उसको भरेंगे। स्टेट आपने जहां से भी किया हो, ठीक है, उसको फिल करेंगे। साथ में आप बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर। इस डिटेल को फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर दें, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, फॉर्म पूरा डिटेल खुल जाएगी। तो इसको एक बार हम रीवेरीफाई करेंगे और रीवेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट फाइनल जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये जो है सबमिट हो जाएगा और फार्म हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। फॉर्म भरते समय आपको और कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, टाटा बाय बाय।